परी या चुड़ैल जो भी थी मुस्कुराई और बोली, तुम आ गए, अब वापसी नहीं कर पाओगे। बाहर से गुजरते यात्रियों ने देखा, सड़क किनारे लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी, चेहरा घूंघट में। एक ड्राइवर ने पूछा, बहन जी कहाँ जाना है? औरत ने घूंघट हटाया, उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। ड्राइवर की सांसें रुक गई, वो चीखी, अब मेरी दुनिया में तेरा स्वागत है। खोपड़ी की माला, माथे पर एक अजीब सा निशान। उसने कहा, मैं लाल परी को वापस नर्क भेज दूंगा, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। गांव छोटेपुर के उत्तर में एक घना जंगल फैला था, जहां लोग दिन में जाने से डरते थे। कहते थे वहां रात के अंधेरे में एक लाल रोशनी उड़ती दिखाई देती है। कोई उसे लाल परी कहता तो कोई चुड़ैल। एक दिन गांव के युवक नीलेश ने साहस कर जंगल में जाने का फैसला किया। उसके दोस्त राकेश और मनीष ने उसे रोका, पर नीलेश का कहना था, अगर वह सच में कुछ है तो मैं सबके लिए राज खोल कर लाऊंगा। जैसे ही नीलेश जंगल में दाखिल हुआ, उसे दूर एक लाल चमकती आकृति दिखी। वो धीरे धीरे उसके पास आने लगी। वो एक औरत थी, लाल लिबास में, हवा में तैरती हुई। पर जैसे ही नीलेश ने उसके चेहरे की ओर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसके होठों पर से कुछ काला काला तरल पदार्थ टपक रहा था। वो लाल परी या चुड़ैल जो भी थी मुस्कुराई और बोली, तुम आ गए, अब वापसी नहीं कर पाओगे। नीलेश के लापता होने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। अगले दिन उसकी लाश गांव के कुएं के पास पड़ी मिली, आंखें खुली हुई, चेहरा सफ़ेद और होठों पर वही काली स्याही। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि 100 साल पहले इसी जंगल में एक साध्वी तपस्या करती थी, जिसका नाम ललिता था। एक जमींदार ने उसके साथ विश्वासघात किया और उसे जला दिया। मरते समय ललिता ने श्राप दिया, जब जब चांद पूरा होगा मैं लाल परी बनकर लौटूंगी और हर बेगुनाह को अपने साथ ले जाऊंगी। अब गांव के लोग उसे 2 नाम से जानते थे, लाल परी और चुड़ैल। गांव में एक युवती थी, रिद्धि, जो बचपन से ही अजीब सपने देखती थी। लाल कपड़ों में ललिता उसे बुलाती और कहती, मेरे श्राप का अंत तू ही करेगी। रिद्धि ने अपने दादाजी से पूछा तो उन्होंने एक पुरानी किताब निकाली, जिसमें लिखा था, एक कन्या जो श्राप के दिन जन्मी हो वह चुड़ैल का अंत कर सकती है। रिद्धि का जन्म ठीक 100 साल बाद उसी पूर्णिमा की रात हुआ था, जिस दिन ललिता मरी थी। रिद्धि को यकीन हो गया कि यही उसकी नीति है, चुड़ैल को रोकना। रिद्धि और उसके दोस्त राजीव ने जंगल में उस स्थान को खोजा जहां ललिता को जलाया गया था। वहां एक पुराना लाल दरवाजा था जो जमीन में आधा धंसा हुआ था। दरवाजे के ऊपर लिखा था, अभी मत खोलना वरना मौत जाग उठेगी। परंतु रात को राजीव ने हिम्मत कर दरवाज़ा खोला। अजीबोगरीब पक्षियों की आवाज़ वहां से आने लगी। अंदर से एक तेज चीख निकली और लाल धुआं बाहर आया। अब गांव में एक के बाद एक लोग मरे हुए दिखाई देने लगे। दिन में दिखते पर उनकी परछाई नहीं होती। वे रिद्धि को घूरते और कान में फुसफुसाते, लाल परी आ रही है। रिद्धि ने तय किया कि वह चुड़ैल का सामना करेगी। पूर्णिमा की रात वो अकेली जंगल गई। वही लाल रोशनी में चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी हंसी ने पूरे जंगल को कपा दिया। चुड़ैल बोली, मैं तेरे अंदर
रिद्धि को ऐसा एहसास हुआ कि वही ललिता का पुनर्जन्म है। ललिता की आत्मा रिद्धि में बसती थी, लेकिन रिद्धि ने उसका बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लिया था, ना कि निर्दोषों की जान लेने के लिए। रिद्धि ने अपने खून से एक त्रिशूल बनाया और लाल परी की तरफ फेंका। वो चीखती रही, नहीं, ये मेरी नीति नहीं थी, नहीं, मैं मर नहीं सकती। जैसे ही त्रिशूल उसके दिल पे लगा, एक विस्फोट हुआ और पूरा जंगल लाल रोशनी से भर गया। अगली सुबह जंगल में फूल खिले हुए थे। ना कोई डर, ना कोई साया, लेकिन रिद्धि वहाँ नहीं थी। उसकी चप्पलें उस लाल दरवाजे के पास पड़ी थी। गांव की लड़कियां आज भी लाल चूड़ियां पहनकर कहानियां सुनती हैं। एक लड़की थी जिसने चुड़ैल को हराया, लेकिन खुद लाल परी बन गई। कभी कभी चांदनी रात में गांव के बाहर एक लड़की दिखती है, लाल साड़ी में, मुस्कुराती हुई, पर कोई उसकी आंखों में नहीं देखता, क्योंकि वो रिद्धि भी हो सकती है या फिर वही लाल परी। पिछली घटनाओं के बाद गांव में शांति थी, लेकिन एक रात गांव के कुएं के पास एक औरत दिखाई दी, लाल साड़ी में, लंबे बाल, चेहरे पर घूंघट। सुबह होते ही गांव की बुजुर्ग औरतें चौपाल पर बात कर रही थी। रिद्धि तो चुड़ैल को मारकर मरी थी ना? नहीं बहन, वो मरी नहीं, वो अब खुद लाल परी बन गई है। कहानी फिर समय को दोहरा रही थी। अब थी रिद्धि लाल परी। गांव में बच्चे गायब होने लगे। हर बार कुएं के पास लाल चूड़ियों की आवाज सुनाई देती। एक माँ पागल हो गई, मेरे बेटे को लौटा दो लाल परी, मेरे बेटे को लौटा दो, चाहे मुझे ले जाओ। गांव के बाहर एक इमारत, नीचे से लाल रोशनी निकल रही थी। राकेश और मनीष, नीलेश के दोस्त, वहां पहुंचे। उन्होंने देखा इमारत के अंदर दीवार पर रिद्धि की तस्वीर जली हुई थी। उसके नीचे खून से लिखा था, मैं लौट आई हूँ। राकेश और मनीष भागकर बाहर आए, लेकिन पीछे से लाल चूड़ियों की आवाज आई। मुड़कर देखा, आसमान में लाल परी हवा में तैर रही थी। उसके होठों से काला तरल पदार्थ टपक रहा था। उसने हाथ उठाया और दोनों लड़कों की गर्दन टेढ़ी हो गई। उनकी चीख जंगल में गूंज उठी। सुबह गांव में दोनों की लाशें मिली। गांव के लोग डर से कांप रहे थे। पंडित जी ने कहा, अब यह सिर्फ चुड़ैल नहीं, यह बदला लेने आई वो आत्मा है, यह लाल परी है। उस रात रिद्धि के सपने में ललिता, पुरानी चुड़ैल, वापस आई। तू मुझे मारकर नहीं बची, अब तू ही मेरी जगह लेगी। रिद्धि की आंखें लाल हो गई, उसके बाल हवा में उड़ने लगे। उसे अपनी हंसी सुनाई देने लगी, डरावनी, गूंजती हुई। वो अब इंसान नहीं थी, वो अब लाल परी बन गई थी। अगले दिन गांव के बाहर से गुजरते यात्रियों ने देखा, सड़क किनारे लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी, चेहरा घूंघट में। एक ड्राइवर ने पूछा, बहन जी, कहाँ जाना है? औरत ने घूंघट हटाया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। ड्राइवर की सांसें रुक गई। वो चीखी, अब मेरी दुनिया में तेरा स्वागत है। और यहीं पर कहानी का एक मोड़ खत्म हुआ। गांव के लोग अब पूरी तरह डर के साए में जी रहे थे। हर रात गांव के बाहर लाल रोशनी दिखती। गांव की औरतें लाल चूड़ियां तोड़कर कुएं में फेंक रही थी, ताकि वह उन्हें अपना निशाना ना बनाए। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया, काले कपड़े, गले में खोपड़ी की माला, माथे पर एक अजीब सा निशान। उसने कहा, मैं लाल परी को वापस नर्क भेज दूंगा, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी, इंसानी बलिदान। तांत्रिक ने इस बात को कहकर एक और खौफनाक बात कही, लाल परी को रोकना है तो किसी पवित्र कन्या का बलिदान करना होगा। गांव वालों की नज़र राकेश की छोटी बहन पायल पर आई। पायल रोती रही और बोली, भैया भैया, मुझे मत दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, ये सब सच नहीं है। जैसे ही तांत्रिक ने पायल पर खंजर उठाया, हवा में भयंकर चीख गूंजी। लाल परी प्रकट हुई।
उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने तांत्रिक की गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। तांत्रिक का शरीर राख बनकर जमीन पर गिर गया। लाल परी पायल की तरफ बढ़ी, लेकिन पायल ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, माँ, तुम मुझे मत मारो, मुझे आशीर्वाद दो। लाल परी की आंखों से आंसू निकले। उसने रिद्धि की आत्मा जाग गई। वह बोली, पायल, तू पवित्र है, तेरा कुछ ना होगा, पर मेरा श्राप कभी खत्म नहीं होगा। लाल परी हवा में घूमती रही और बोली, जब जब कोई औरत लाल चूड़ी पहनेगी मैं लौटूंगी। मैं ललिता थी, रिद्धि बनी, अब लाल परी हूँ और अमर हूँ। वो जोर से हंसी। उसकी हंसी की गूंज से पूरा जंगल कांप गया। गांव के लोग गिर पड़े। जब आंखें खुली, लाल परी जा चुकी थी, लेकिन कुएं के पास पायल की लाल चूड़ियां पड़ी थी, टूटी हुई। आज भी रात को जब गांव की लड़कियां लाल चूड़ियां पहनती हैं तो माँ उन्हें टोकती है, मत पहन वरना लाल परी आ जाएगी। लेकिन फिर भी कुएं के पास किसी के हंसने की आवाज आती है। गाइस, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और इस कहानी के पार्ट 2 के लिए जहाँ हम आपको बताएंगे कि लाल परी क्यों बनी और वो चुड़ैल कौन थी। इसके लिए हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए और ऐसे खौफनाक मंजर की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।